हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत। इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स के गर्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कशेरुकियों की मेखलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल यानी कि अंश मेखला के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंश मेखला शोल्डर यानी कि कंधे के स्थान पर पाए जाने वाली अस्थियों के संयोजन से बनती हैं और अंश मेखला की जो ग्लेनोइड कैविटी है वो ह्यूमरस के हेड से जुड़ करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, जिसमें कि 360 डिग्री की गति ह्यूमन के अंतर्गत होती है। अन्य कशेरुकियों में पेक्टोरल गर्डल की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वीडियो में फ्रॉग जो कि एम्फीबिया का मेंबर है, दूसरा वेरेनस जो कि रेप्टिलिया का मेंबर है, फाउल जो कि अवस का मेंबर है और रैबिट जो कि क्लास मैमेलिया का मेंबर है, इनकी अंश मेखलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रॉग की अंश मेखला, कैन सी द पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग। यह थोरेसिक कैविटी में फोर लिम्स के बीच में पाई जाती हैं और दो समान इक्वल हाफ से मिलकर बनी होती है, जो कि स्थायी रूप से स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। You can see the sternum. This is the sternum in between and the two equal parts on both lateral sides. Sternum is composed of xiphisternum and mesosternum. This is xiphisternum, the middle part, and the lower part is mesosternum. और इसके अलावा दोनों जो इक्वल हाफ्स होते हैं उनमें स्केपुलर और कोरिकोइड भाग पाए जाते हैं। स्केपुलर जो रीजन होता है सुप्रास्केपुला बोन से तथा स्केपुला बोन से मिलकर बना होता है, जबकि जो दूसरा जो भाग है कोरिकोइड पार्ट है वो क्लेविकल तथा कोरिकोइड अस्थियों से मिलकर बना होता है। साथ में एपिकोरिकोइड और प्रीकोरिकोइड नामक दो उपास्थियाँ भी कोरिकोइड को बनाने में भाग लेती हैं। This is the clavicle bone. You can see the flat clavicle bones, and this is the scapula and suprascapula on either side. Then we have to discuss about the varanus. The bones of the varanus are scapula, suprascapula, कोरिकोइड एंड क्लेविकल। यहाँ पर इसकी संरचना टी के आकार की होती है, जो कि इंटरक्लेविकल बोन होती है, उसके साथ जुड़ करके ये दो इक्वल हाफ अंश मेखला का निर्माण करते हैं और टी आकार की इंटरक्लेविकल के साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि दोनों इक्वल हाफ्स को बीच में जोड़ कर रखती है और प्रत्येक जो हाफ है उसमें सुप्रास्केपुला, स्केपुला, कोरिकोइड और क्लेविकल बोन्स पाई जाती है। इसके अलावा स्केपुला की अगर हम बात करें तो ये एक चपटी अस्थि होती है जो कि रंध्रहीन होती है, जबकि सुप्रास्केपुला और कोरिकोइड के बीच में पाई जाती है। This is the scapula, you can see the between, then this is the suprascapula and this is the coracoid. तो clavicle बीच में होती है, इधर suprascapula होता है और इधर coracoid होता है, और ये इनकी जो ग्लेनोइड कैविटी होती है स्केपुला और कोरिकोइड से मिलकर जिसका निर्माण होता है वो ह्यूमरस के हेड से संधि बनाती है। इसी तरह इसके आगे अगर हम बात करें
तो फाउल की जो अंश मेखला है वो उल्टे एल आकार की होती है और ये पंखों को सपोर्ट देने के लिए रूपांतरित होती है। इसके अंतर्गत कोरिकोइड, स्केपुला और क्लेविकल नामक अस्थियां मिलकर इसका निर्माण करती है, जो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होती हैं। यहाँ पर 3 अस्थियों की हम बात कर रहे हैं, कोरिकोइड, स्केपुला एंड क्लेविकल। सो दिस इज द कोरिकोइड बोन and this is the scapular bone. ये ग्लेनोइड कैविटी का निर्माण करते हैं जो कि ह्यूमरस के हेड से संधि बनाती है। इसी के साथ स्केपुला एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार के भांति एक अस्थि होती है जिसके ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है। दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस यू कैन सी हियर ऑन द स्केपुला बोन विच इज स्वॉर्ड लाइक। और इसके बाद हम खरगोश की अंश मेखला के बारे में बात करते हैं। खरगोश की अंश मेखला में वही 2 इक्वल पार्ट्स पाए जाते हैं और प्रत्येक इक्वल पार्ट स्केपुला, कोरिकोइड और क्लेविकल नामक अस्थि से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर स्केपुला कोरिकोइड नामक एक ट्रायंगुलर बोन होती है और इसका अधिकांश भाग स्केपुला का बना होता है। दिस इज द स्केपुलर पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो नीचे वाला भाग होता है ये कोरिकोइड पार्ट होता है। ऊपरी भाग स्केपुला और नीचे भाग कोरिकोइड से मिलकर बना हुआ होता है और इसके अंतर्गत भी मेटा एक्रोमियन और एक्रोमियन प्रोसेस पाए जाते हैं। यू कैन सी द एक्रोमियन प्रोसेस ऑन दिस साइड और ये ह्यूमरस के साथ संधि बनाती है, ह्यूमरस के हेड के साथ। तो ये 4 प्रकार की जो वर्टिब्रेट्स के ग्रुप हैं उनकी अंश मेखलाएँ हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी। द फ्रॉग, पेक्टोरल गर्डल, देन वेरेनस पेक्टोरल गर्डल, फाउल पेक्टोरल गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल ऑफ रैबिट। दूसरा, इसी में हम पैल्विक गर्डल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे 4 ग्रुप हैं, उनकी पैल्विक गर्डल किस प्रकार की होती है। तो पैल्विक गर्डल की अगर बात करें तो वही 4 ग्रुप यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। फ्रॉग, देन फाउल, वेरेनस एंड रैबिट, जो कि प्रतिनिधि हैं क्रमशः एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमलिया की। सबसे पहले हम पैल्विक गर्डल की बात करते हैं, फ्रॉग की। यू कैन सी द पैल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग, जो कि वी के आकार की अस्थि है और 2 समान अर्धभागों की बनी होती है। कैन सी हियर दिस इज द वी शेप्ड बोन एंड 2 इक्वल हाफ्स आर joined together to form the pelvic bone. Then इसके अंतर्गत ये हिंड लिम्स का कनेक्ट करती हैं और उसके साथ संधि बनाती हैं। इसकी जो स्टेबुलम कैविटी होती है वो पैल्विक गर्डल की, वो फीमेल के हेड के साथ संधि बनाती है। प्रत्येक अर्धभाग को इनोमिनेटम कहते हैं और ये 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस सम्मिलित हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस की बात करें तो इलियम ये वाला भाग होगा, देन इस्चियम ये ऊपर वाला भाग होगा और ये नीचे वाला भाग होता है प्यूबिस। और इनके बीच में जो कैविटी होती है उसे हम स्टेबुलम कैविटी कहते हैं, जो यहाँ पर आसानी से नज़र आ रही है, जो कि फीमेल के हेड के साथ संधि बनाती है। और दोनों ओर की इलियम अस्थियाँ मिलकर के इलियक सिम्फाइसिस नामक जॉइंट बनाती हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं वेरेनस। वेरेनस की पैल्विक गैर्डल्स की बात करें तो ये दो समान अर्धभागों से मिलकर बनी होती है, जिनको ऑस इनोमिनेटा कहते हैं, और ये हिंडन की साथ जुड़ी हुई होती है। ऑस इनोमिनेटम 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलियम इस्चियम और प्यूबिस कहते हैं। इलियम बोन ऊपर की ओर होती है, दिस इज द इलियम, देन दिस इज इस्चियम एंड दिस इज द प्यूबिस बोन, और इनके बीच में एस्टेबुलम कैविटी पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द एस्टेबुलम कैविटी, यू कैन सी हियर द एस्टेबुलम कैविटी एंड द जंक्शन ऑफ दीज बोन्स। और इसके अंतर्गत ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के लिए छिद्र भी पाया जाता है, यू कैन सी द होल हियर ऑन दिस बोन और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो कि वेरेनस का विशेष लक्षण है। और दोनों अर्धभाग एस्चियल सिम्फाइसिस द्वारा परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद हम फाउल की अगर पैल्विक गैर्डल की चर्चा करें तो ये भी दो अर्धभागों से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों भाग परस्पर जुड़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात इनमें सिम्फाइसिस नहीं पाया जाता है, और ये रूपांतरण पक्षियों में अंडे बड़े होने के कारण होता है, यानी कि दोनों जो इक्वल हाफ्स होते हैं गैर्डल को आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। श्रोणि मेखला का प्रत्येक अर्धभाग कशेरुक दंड के दोनों ओर दृढ़ता से जुड़ा रहता है। श्रोणि मेखला का प्रत्येक आधा भाग 3 अस्थियों इलियम इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर बना होता है, और तीनों अस्थियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है और एस्टेबुलम का निर्माण करती है। इसी के साथ इसके अंतर्गत ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन भी पाया जाता है, जो कि एक छिद्र होता है, यू कैन सी द होल इन बिटवीन द बोन्स, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और इसके द्वारा एस्टेबुलम इस्चियम से पृथक रहती है। तो एस्टेबुलम कैविटी को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पैल्विक गैर्डल ऑफ फाउल। अंत में हम रैबिट की पैल्विक गैर्डल के बारे में बात करते हैं। रैबिट की पैल्विक गैर्डल भी दो समान भागों अर्धभागों से मिलकर बनी होती है, जिसे ओसा इनोमिनेटम कहते हैं, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अर्धभाग इलियम इस्चियम प्यूबिस और कॉटिलॉइड बॉन से मिलकर बना होता है। इलियम बॉन ऊपर की ओर होती है, देन इसके अलावा दिस इज द इस्चियम, दिस इज प्यूबिस जो कि दूसरी ओर की प्यूबिस से मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जॉइंट बनाती है। और इसके अलावा बड़ा सा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन यहाँ इजीली देख सकते हैं। देन एस्टेबुलम कैविटी इज हियर, और एक एक्स्ट्रा बोन होती है जिसे कॉटिलॉइड कहते हैं, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार ये 4 जो समूह हैं वर्टिब्रेट्स के, उनकी पेल्विस के बारे में हमने चर्चा करी, और इसके द्वारा हम ये इजीली जान सकते हैं कि एस्टेबुलम कैविटी एक कॉमन पार्ट है सभी में, जो कि फीमर के हेड से संधि बनाते हैं, जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। इसके अलावा इन सभी में मुख्य रूप से 3 बोन्स होती हैं, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, जबकि इसके अलावा मैमल्स जो कि रैबिट है उसमें कार्टिलॉइड बोन एक्स्ट्रा पाई जाती है, जो कि कुल मिलाकर के 4 बोन्स मैमल्स की इक्वल हाफ पार्ट्स ऑफ पेल्विस में पाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने मैमल्स की, इसके अलावा एविस, रेप्टिलिया और एम्फीबिया के पेक्टोरल और पैल्विक गैर्डल के बारे में चर्चा की है, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इनका आइडेंटिफिकेशन हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर हम इनके ध्यान में रखें कि किन बिंदुओं के आधार पर इन अस्थियों को पहचानते हैं। ये
पाइलविक गर्डल्स को दर्शाता है चारों ग्रुप की, जबकि दूसरा डायग्राम पेक्टोरल गर्डल को दर्शाता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।